दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हम आपको बता दिए थे सौर मंडल के बारे में बता रहे थे। हमने सौर मंडल के बारे में बेसिक बता दिया था कि सूर्य कहाँ होता है, कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। पहले ग्रह कौन होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में क्या बताएंगे, इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज इसको डिटेल में सबको एक एक करके पढ़ाते हैं। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा हमारा क्या आता है? सूर्य आता है। तो पहले हम किसको? सूर्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा है? सूर्य है। सूर्य के हम 6 परतें पढ़ेंगे। 3 तो आंतरिक परतें और 3 बाह्य परतें। जैसे आंतरिक परतें, जैसे हमारे अंदर क्या है? लीवर है, किडनी है, फेफड़े हैं, ये सब क्या है? अंदर के भाग हैं। तो पहले हम इनको अंदर के भाग, ऐसे सूर्य में भी जो अंदर के भाग है उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऊपर के भाग, जैसे ऊपर का ये क्या है? चमड़ा है, रोए निकले हैं, इस तरीके के सब ऊपर के भाग फिर पढ़ेंगे सूर्य के। तो पहले हम इसके अंदर के भाग पढ़ते हैं। अंदर क्या क्या है? जैसे अंदर का भाग पढ़ने के लिए क्या करेंगे? इसको पहले काटना पड़ेगा। जैसे अभी आप किसी फल वाली दुकान पे जाते हैं तो वहाँ फल लेते हैं, जैसे कि कोई तरबूज लिए या खरबूजा लिए, तो उससे कहते हैं भाई मीठा है कि नहीं। तो वो क्या करता है, आपको तरबूज, मतलब ये मान लीजिए तरबूज है, तरबूज लेने गए दुकान पे, तो मीठा चेक करने के लिए क्या करता है, आपको क्या करेगा? एक ऐसे चिप्पी ये काटेगा, इधर छुरी मारेगा, इधर मारेगा, ये ऐसा निकाल कर दिखा देगा कि देखो भाई देखो, लाल लाल है कि नहीं है? लाल है? नहीं है। लाल है। क्यों ये चिप्पी काट के दिखाता है कि जो इस भाग में होगा वही तो सारे भाग में होगा वही चीज। तो उसको आपको ये काट के दिखा दिया कि देखिए ये ले लीजिए, देखिए लाल है, फिर उसको उसी में डाल देता है कि पैक कर देता है, ले जाइए। मतलब जो चीज यहाँ होगी वही क्या होगी? सब में होगा। तो हम भी सूरज को पूरा कैसे काहे पढ़े? हम भी एक चिट्ठी सूरज की काट के उसको पढ़ लेते हैं। जो चीज उसमें होगी वही क्या होगी? सब में होगी। ठीक है, तो चलिए हम भी इसकी एक चिट्ठी काटते हैं सूरज की। चिट्ठी मतलब जानते हैं? एक छोटा टुकड़ा। ये तो पूरा सूर्य हो गया, इसका एक टुकड़ा। जैसे हम भी इसका एक सूर्य का टुकड़ा एक काट लिए। ये सूर्य का एक टुकड़ा काट लिया अंदर का, पहले बीच से काटे, फिर ये टुकड़ा काट लिए। ये क्या, जो चीज इसमें होगी वही पूरे सूर्य में होगी नहीं। जैसे मैंने कहा, ये देखिए यहाँ पे देख लिए एक बार फिर से, ये मैंने एक टुकड़ा काटा है सूर्य का। क्या काटा है? टुकड़ा काटा है। जो चीज यहाँ होगी वही तो पूरे में होगी। ये देखिए बन गया पूरा। ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा। जो एक टुकड़े में होगा जो चीज वही तो सब में होगी। तो हमको क्या पढ़ना है? एक टुकड़ा पढ़ लेंगे, बाकी जो चीज इसमें होगी वही सब में होगी। ठीक है, तब देखते हैं सब अंदर क्या क्या होता है सूर्य के। चलिए, ये देख लिया। अब इसके अंदर वाले भाग, बिल्कुल केंद्र में जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कोर बोल देते हैं। कोर बोल देते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 15 मिलियन होता है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये किस अवस्था में होता है? ये तो प्लाज्मा अवस्था में तो होगा ही, हमने बता दिया था। जो चीज 6000 से ऊपर चली जाए जिसका टेम्परेचर, वो कहाँ होगा? प्लाज्मा में होगा। इसका तो बहुत ज्यादा है। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये किस अवस्था में है? प्लाज्मा है। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस किसमें बदल रही है? हीलियम में बदल रही है। इसका टेम्परेचर कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। यही क्या है? यही सब लावा बनता रहता है। यही क्या बहुत तेज जलता है। जब यहाँ क्या होता है? बहुत ज्यादा संलयन हो जाता है। क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। जब बहुत ज्यादा संलयन होता है तो क्या है? ज्वाला क्या बाहर निकलती है। इसकी लपटें बाहर निकलेगी, प्लाज्मा बाहर निकल के जाएगा। तो इसके ऊपर वाले जोन को क्या कहते हैं? इसमें कितने टोटल? 3 जोन होते हैं। एक तो हो गया कोर, एक ये वाला, एक ये वाला। इसको क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन कहाँ? रेडिएशन कहाँ? यहाँ से क्या होती है? रेडिएशन निकलती है। यहाँ रेडिएशन जो निकलती है वो बनती कहाँ है? वो कोर वाले भाग में बनती है, लेकिन निकलती कहाँ से? रेडिएटिव जोन से निकलती है। यहीं से हमारी एक्स रेज निकलती है, गामा रेज निकलती है, फोटॉन निकलता है। कौन? एक्स रेज निकलती है। और कौन सी? गामा रेज निकलती है। और फोटॉन निकलता है।
फोटान निकलता है, यही क्या कहलाता है, यही आगे चल के प्रकाश कहलाता है, यही हमारी पृथ्वी तक आता है, यही हमें धूप का काम करता है, यही फोटान होता है। कौन कौन सी किरणें निकलती है? एक्स रेज निकलती है, वाई रेज निकलती है और फोटान निकलती है। कहाँ से? ये बनता कहाँ है? एक्स रेज, गामा रेज, फोटान बनता कहाँ है? कोर वाले भाग में मिलता है। जब यहाँ संलयन बहुत ढेर सारा होने लगता है, बहुत ढेर प्लाज्मा बन जाता है, तो यहाँ से क्या होता है? विस्फोट होकर यहाँ से निकलने लगता है। कहाँ से? रेडिएटिव जोन से होते हुए कहाँ? बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके ऊपर वाले पार्ट्स को क्या कहेंगे? ये तो हो गया कोर, ये रेडिएटिव जोन, इसको प्रकाश मंडल भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल, सॉरी प्रकाश मंडल बता रहे हैं, इसको विकिरण मंडल बोलते हैं। विकिरण मंडल निकलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या निकलती है? किरणें निकलती है। इसके ऊपर वाले जोन को क्या कहते हैं? कन्वेक्टिव जोन। क्या लिख देते हैं यहाँ? कन्वेक्टिव जोन। नीचे वाले भाग को क्या बोले? नीचे वाले भाग को बोले कोर, ऊपर वाले को विकिरण मंडल यानी रेडिएटिव जोन, ऊपर वाले उसके ऊपर वाले को कन्वेक्टिव जोन, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संवहन मंडल। संवहन मंडल। संवहन मंडल में इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। संवहन मंडल में बहुत ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। बहुत ढेर सारे हाइड्रोजन के सेल होते हैं। संवहन मंडल में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन के सेल, हाइड्रोजन के छल्ले होते हैं बहुत ढेर सारे। यही क्या करते हैं? यहाँ से फोटान निकलता है, फोटान जो निकलता है इनको चीर के बाहर निकल जाता है। यही आगे चल के क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है, जो हमारी पृथ्वी तक आता है। इसके बाद ये जो हाइड्रोजन के सेल होते हैं, ये जो एक्स रेज निकलती है, गामा रेज निकलती है, इनको क्या कर देती है? फिल्टर कर देती है, फिल्टर करके आगे भेज देती है। अगर ये हाइड्रोजन के सेल ना पाए जाएं तो क्या होगी? सीधे एक्स रेज, वाई रेज एक्स रेज, गामा रेज आएंगी और हमारी पृथ्वी पे फैल जाएंगी। तो क्या होगा? पृथ्वी पे एक्स रेज निकलेगी। एक्स रेज तो बहुत खतरनाक होती है, क्या सब हड्डियां छोड़ के पूरे मांस को गला देती हैं। और वाई रेज, गामा रेज क्या होता है? गामा रेज तो हड्डी मांस कुछ ही नहीं छोड़ती, सब गला देती है। ठीक है, अब कहां से ये प्लाज्मा अवस्था में, ये कोर वाले भाग में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन का संलयन किसमें हो रहा है? हीलियम में हो रहा है। बहुत ढेर सारा प्लाज्मा बन रहा है, यानी इसका बहुत ढेर सारा जब संलयन हो जाता है तब ये क्या बाहर निकलती है। ये तो एक प्रोटॉन, ये तो प्रकाश आता रहता है। इसके अलावा जब यहाँ संलयन बहुत ढेर सारा होने लगता है, तो जो ज्यादा होता है, बहुत ढेर सारा होता है, तो ये इसको चीर के क्या है? बाहर निकल जाता है। इसी को क्या बोल देते हैं? इसका टेम्परेचर पहले कितना होता है? जो चीज इसको चीर के बाहर निकल जाती है, ये तो प्रकाश हो गया हमारा एक। दूसरा जो चीज इसको चीर के बाहर निकलती है, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ कितना था? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ 6000 हो गया। आते आते धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी को क्या बोल देते हैं? सोलर फ्लेम। हिंदी में क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला। कहां से निकलती है? सूर्य से निकलती है। क्या है ये? एक तरीके की ज्वाला है, इसीलिए इसको क्या बोलती है? सौर ज्वाला। ठीक है, जब यहाँ बहुत ढेर सारा संलयन होने लगता है तब ये इसको चीर के बाहर निकल जाती है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो तो सूर्य को छोड़ के बाहर निकल जाती है, लेकिन जो यहाँ से निकलती है जिसका टेम्परेचर कम होता है उसको क्या है? सूर्य अपनी तरफ वापस खींच लेता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? जिसका टेम्परेचर कम होगा वो बाहर खींच आएगा, अंदर खींच जाएगा फिर से। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसका टेम्परेचर कम हुआ उसको क्या किया? सूर्य वापस खींच लिया वापस, और जिसका ज्यादा हुआ वो तो सूर्य को छोड़ के बाहर निकल गया। अब हमको अच्छा प्रकाश के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में तो पढ़ने नहीं, ये तो आते रहता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, मतलब ये कभी बहुत ज्यादा क्या होने लगा, यहाँ बहुत ज्यादा संलयन होने लगा, जिससे क्या है? एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ विस्फोट हुआ, यहाँ से किरणें निकली
जो जिसमें टेम्परेचर ज्यादा हुआ वो कहाँ सूर्य को छोड़ के बाहर निकल गई, जिसमें टेम्परेचर कम हुआ वो क्या अंदर फिर से सूरज उसको खींच लेता है। यो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं सौर ज्वाला, इसको क्या बोल देते हैं, और ये इसको अंदर खींचते हैं। ये हाइड्रोजन के सेल से जो खाली जगह होती है उसमें से होते हुए फिर से ये अंदर चला जाता है। तो यहाँ से जब जाता है तो देखने में बिल्कुल क्या धब्बा तरीके का लगता है, तो इसको बोल देते हैं सौर कलंक। क्या बोल देते हैं, सौर कलंक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलर स्पॉट। कहाँ बने सोलर स्पॉट, ये कहाँ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ बहुत ढेर सारा संलयन होने लगा। यहाँ से जब विस्फोट हुआ तो किरणें बाहर निकली, जिसमें टेम्परेचर ज्यादा था वो सूर्य को छोड़ के बाहर निकल गई। अब सूर्य इनको, क्योंकि सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण है, इसको वापस खींचेगी, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत तेज है। टेम्परेचर बहुत तेज होगा तो इसमें पावर ज्यादा होगा, और यह है किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में है। तो ये क्या करेगी, सूर्य को छोड़ के बाहर निकल जाएगी। लेकिन ये जो है इसमें इतना टेम्परेचर नहीं होता, ये बहुत तेजी से भाग नहीं पाती, तो इसको सूर्य क्या करता है, वापस खींच लेता है। भाग कह रहा वापस आ गया। जो ये इसको भी वापस खींचती है, लेकिन इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है, ये क्या होता है, छोड़ के बाहर निकल जाती है। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो पहले हम इसको सोलर स्पॉट पढ़ाएं या सौर कलंक पढ़ाएं, सौर कलंक पढ़ाएं या फिर सौर ज्वाला पढ़ाएं। चलिए हम इसको बताते हैं इससे क्या क्या होता है। सौर ज्वाला से, यही सौर ज्वाला निकल के कहाँ बाहर जा रही है, और रास्ते में क्या पड़ जाती है, हमारी पृथ्वी पड़ जाती है। ये हमारी कौन है, पृथ्वी है। अब ये क्या करती है, इसके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण है। एक तो ये भाग के आ रही है इधर से, क्या सोलर फ्लेम क्या है, वो उधर से भाग के आ रही है, सूर्य इसको क्या किए, सूर्य से निकल के बाहर आई है, और इसका भी गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करती है, पृथ्वी हमारी क्या करती है, इसको क्या करती है, अपनी ओर खींचने लगती है। क्यों, क्योंकि इसको नहीं पता कि ये इतना ज्यादा ही टेम्परेचर लेके आ रही है, ठीक है। इसको तो पता है बस इसका अंदर गुरुत्वाकर्षण है, ये क्या किए, जो भी चीज आई बस अपनी ओर खींचने लगती है। तो ये जो सौर ज्वाला होती है, ये किधर, पृथ्वी की तरफ आ जाती है। लेकिन पृथ्वी पे आके गिर जाती है, नहीं गिरती। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के बाहर क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल है, क्या है, जो हमारी रक्षा करता है। अगर ये वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी तो सारा क्या सौर ज्वाला सब खींच लेगी और अपने ऊपर गिरा लेगी। तो कहीं हम टहल रहे होंगे, यहाँ आ रहा सौर ज्वाला भड़ाक से गिरा, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, सब जला वला दिया, ठीक है, सब खत्म कर देंगे। लेकिन क्या है, उसके ऊपर वायुमंडल है, इसका वायुमंडल की बहुत ढेर सारी परतें हैं, ठीक है। ये परतें क्या करती है, जैसे इसमें घुसती है या प्रवेश करता है, ये क्या करता है, इसको छलका के बाहर फेंक देती है। जैसे कोई सतह पे कोई चीज पानी वगैरह गिरता है तो पानी को क्या करती है, छलका देती है, बाहर फेंक देती है। एक गेंद हो, ऊपर से आप पानी डालोगे तो उसको छलका देगा ना। ऐसे ये छलकाने का काम कौन करता है, वायुमंडल का जो है पृथ्वी का, वही क्या कर देते हैं, इनको छलका देता है, इनको बाहर फेंक देता है। तो जैसे ही यहाँ आएगा जैसे ही एटमॉस्फेयर से टकराएगा, यानी वायुमंडल से टकराएगा, तो इसको क्या करेगा, वायुमंडल को छलका के बाहर फेंक देगा। कुछ इधर छलक के जाएगा, कुछ इधर छलक के जाएगा। जो उस पे छलक के जाता है, मतलब छलक के ऊपर से जाता है, जो छलकाव होता है उसको क्या बोल देते हैं, अरोरा। जैसे इसे टकराएगा, छलकेगा ऊपर, उसको क्या बोल दिया, अरोरा। और जो ऊपर से जाता है उसको क्या कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस। अरोरा बोरियोलिस। लेकिन जो नीचे से छलक के जाता है, छलक के जो नीचे पृथ्वी से निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्टियोलिस। इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो अरोरा ऑस्टियोलिस, ऊपर वाला अरोरा बोरियोलिस। जो क्या हुआ, सौर ज्वाला छलक के ऊपर चली गई, उसको क्या गया, अरोरा बोरियोलिस। जो नीचे गई उसे अरोरा ऑस्टियोलिस। लेकिन जब यहाँ छलकेगा, छलकने से पहले जब इसमें टकराएगा किसी चीज में, कोई चीज टकराए तो बहुत ढेर तेजी से आवाज आती है ना, बहुत अत्यधिक ध्वनि आ जाएगी ना, बहुत तेज से ध्वनि करेगा। जब ये क्या है, सौर ज्वाला है, इससे टकराएगी पृथ्वी के वायुमंडल से, तो इसमें बहुत तेज से आवाज आएगी ना। क्यों, क्योंकि अचानक बहुत स्पीड होती है इसकी, आके इसमें टकरा रही है, टकराएगी
तो इसमें आवाज बहुत ढेर सारी होगी, यहाँ रगड़ेगी, रगड़ रगड़ के ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, तो बहुत तेजी से रगड़ने के कारण बहुत आवाज उत्पन्न होने लगती है। जो रगड़ने के कारण अत्यधिक आवाज उत्पन्न होती है उसको क्या बोल देते हैं? विसलर। क्या बोल दिए? विसलर। ये निकली कहाँ से थी सौर ज्वाला? कहाँ बनी? कहाँ थी? कोर वाले भाग में। कितना टेम्परेचर कोर वाले भाग का होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। किसमें? हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? यहाँ बहुत ढेर सारा जब संलयन हो जाता है तभी ये क्या होता है, ये इसको फाड़ के क्या बाहर निकलता है। ठीक है, कहाँ? विकिरण मंडल से होते हुए हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए कहाँ? बाहर निकल जाता है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है यानी 6000 तक होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसका कम होता है वो उसको फिर से सूर्य वापस खींच लेता है। ठीक है, इसका तो ज्यादा था, ये तो बाहर चली गई। इसका कम था, इसको क्या किया सूर्य? बाहर फिर से अपनी ओर खींच लिया। ये हाइड्रोजन के सेल से होते हुए फिर से अंदर चली जाती है। ठीक है, अब जो बाहर निकल गए वो कहाँ टकराई? पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी क्या करेगी? इन सौर ज्वाला को क्या होगा? अपनी ओर खींचेगी। जब इन सौर ज्वाला को अपनी ओर खींचेगी, अगर ये वायुमंडल ना होता तो ये सारी सौर ज्वाला कहाँ? पृथ्वी पे गिर जाता। तो पृथ्वी पे कुछ होता वाला नहीं रह जाता। क्या होता? सब यहाँ जीवन रह नहीं जाता। इसे ये और भी ग्रह पे गिरती होगी। बुध पे तो कोई वायुमंडल नहीं है उसका, तो बुध पे सबसे ज्यादा गिरती होगी, तो इसीलिए वो बुध पे कोई वायुमंडल ही नहीं है। गिरेगी ज्यादा तो वहां जीवन होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या है? पृथ्वी का बहुत अच्छा वायुमंडल है, बहुत ढेर सारी परतें हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल की जो है इसको छलका के क्या करती है? बाहर फेंक देती है, इसको पृथ्वी तक जाने नहीं देती। अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाए तो क्या सब समाप्त हो जाएगा। इसी के कारण कभी कभी जब ये आती है पृथ्वी से टकराती है, टकरा के क्या होती है? ऊपर चली जाती है और नीचे चली जाती है। तभी देखे नेटवर्किंग में फॉल्टिंग आने लगती है। जैसे कभी फोन किए, यहाँ किए, फोन यहाँ लगा दूसरी जगह, कोई दूसरा उठा लिया फोन, हम चाचा के पास करने हैं, उठा कोई दूसरा ले लिया, हाँ भैया कहाँ से बोल रहे हैं। ये क्या होता है? सब इसी के कारण होता है। ठीक है, अरोरा ऑस्टियोलिस और अरोरा बोरियोलिस के कारण। इसके बाद ये वाला समझिए। अब सौर ज्वाला क्या होता है? सौर ज्वाला के बारे में हम बताते हैं। जब ये सौर कलंक क्या है? वापस आ रही है, मतलब सोलर स्पोर्ट जो वापस आ रही है, तो ये क्या होता है? जो चीज बाहर आई, यहाँ एक तरीके का सौर कलंक, इसको हम क्या कह सकते हैं? सौर कलंक कह सकते हैं। इसमें भी दो पार्ट होते हैं। इसका एक आंतरिक अंदर वाला भाग होता है, एक बाहर वाला भाग होता है। इस सौर कलंक के अंदर वाले भाग को हम कहते हैं अंबरा। क्या कहते हैं? इसके देखो यहाँ पे दो भाग हैं। एक अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? अंबरा। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? पेरम्बरा। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? अंबरा। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? पेरम्बरा। इससे सवाल नहीं पूछता, अंबरा से पूछ लेता है, क्योंकि इसका बहुत ढेर सारा चुंबकीय पावर होता है, मतलब चुंबकीय बल बहुत ढेर सारा होता है। किसका? अंबरा का। ये सौर कलंक बन कैसे रहे? जिसका देखो कहाँ से निकले, कहाँ से, ये देखो कहाँ से? कोर वाले भाग से निकले हैं। जब इसमें क्या बहुत ढेर सारा संलयन होने लगा, जो चीज यहाँ विस्फोट हुआ तो इससे क्या हुआ? ज्वाला इससे क्या हुई? बाहर निकली। जो जिसमें टेम्परेचर ज्यादा था वो तो बाहर निकल गए, जिसमें टेम्परेचर कम था उसको सूर्य क्या होता है? फिर से अपने अंदर खींच लेता है। तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर जो होगा हमको कलंक की तरह तो दिखेगा। जैसे कोई लाइट वगैरह जलाते हैं, कोई मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती के पीछे वो काला काला दिखाई देने लगता है, वो क्या होता है? वो कलंक ही तो है एक तरीके का। काला काला है वो, क्या काला है? नहीं, क्योंकि अधिक टेम्परेचर में वो कम टेम्परेचर वाला हल्का कलंक जैसा लगता है। तो यहाँ क्या है? बहुत ढेर सारा टेम्परेचर है। जब ये वापस आएगी तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। तो ये कैसा दिखेगा? कलंक की तरह दिखेगा। इसमें भी दो पार्ट होते हैं। कौन सा? एक तो अंबरा, एक पेरम्बरा। ठीक है, अंबरा जो होता है उसका मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होता है, समझे? जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, जहाँ देखते हैं MRI मशीन जो होती है उसका मैग्नेटिक पावर कितना होता है? 3 टेस्ला का होता है। इतना ज्यादा होता है। एक कमरे भर की मशीन होती है तो उसका इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है 3 टेस्ला का। कितना होता है? 3 टेस्ला। तो वो क्या करते हैं? जितना चुंबक लोहे वाली चीजें होती हैं उसको सबको अपनी ओर खींच लेती है। जैसे तुम खड़े हो, तुम्हारे अंदर कुछ लोहे की चीज पड़ी है तो उसको भी क्या करेगा? तुम्हारे अंदर से खींच लेगी। मतलब तुम्हारा ये अंदर कुछ है तो उससे भी खींच लेगी। अगर तुम्हारे गोली वगैरह लगी है तो उसके सामने खड़े होंगे तो वो गोली को अपने आप निकाल देगी। इतना ज्यादा होता है।
तो सोचो अंबरा का कितना होगा, ये तो छोटी सी मशीन है, जब इसका इतना है तो अंबरा जो है इसका कितना होगा, इसका बहुत ढेर सारा मैग्नेटिक पावर होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसमें चुंबकीय क्षमता बहुत ज्यादा है, इससे भी पृथ्वी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें भी टेलीकम्युनिकेशन में क्या होने फॉल्ट आने लगती है, जैसे यहाँ आवाज लगाया तो यहाँ की बात दूसरी जगह होने लगी, कोई दूसरा उठा लिया था, कभी कभी होता नहीं कोई दूसरा फोन यहाँ करो तो कोई नंबर सही लगाए हैं पर फोन कोई दूसरा उठा लेता है, तो वो सब फॉल्ट किसके कारण होती है, इसके कारण होती है और ये इनके सौर ज्वाला के कारण होती है। ठीक है, तो ये जब बाहर आएंगे सोलर स्पॉट आएंगे, अंदर आएंगे, यही क्या होंगे, अंबरा जो होगा यही अंदर जाके फिर किसमें मिल जाएंगे, सूर्य में मिल जाएंगे। अच्छा, जो ये सोलर स्पॉट बनते हैं वो कहाँ से कहाँ तक बनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्लास्ट होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ये 0 डिग्री यहाँ से होगा। जो सोलर स्पॉट बनते हैं ये 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक बनते हैं। इसके ऊपर अच्छा ब्लास्ट होगा, इसके ऊपर कोई पावर से तो कोई चीज जा नहीं पाएगी, जैसे कोई भी चीज हम फेंके तो 40 डिग्री तक ही अच्छे से फेंक सकते हैं, उसके ऊपर अगर इसे फेंकेंगे तो वो तो फिर से वापस ज्यादा ऊंचा नहीं जा पाएगा। जो 40 डिग्री तक फेंकेंगे वो कहाँ होगा, बाहर चला जाएगा लगभग। तो सोलर स्पॉट कहाँ बनते हैं, 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक बनते हैं, 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक बनते हैं। ठीक है, अब इसमें इतना समझ गए कि अरोरा ऑस्टियोलिस क्या होता है, अरोरा बोरियोलिस क्या होता है, सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षमता किसकी ज्यादा होती है, विकिरण मंडल, किरणें कहाँ से निकलती है, तो किस मंडल से, विकिरण मंडल से निकलती है, यानी रेडिएटिव जोन से निकलती है। कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है, हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन के सेल 0 डिग्री पे बड़े पाए जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे 0 डिग्री पे है तो बड़े बड़े सेल पाए जाएंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये सेल क्या होने लगेंगे, छोटे होने लगेंगे, 40 डिग्री पे और छोटे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सौर ज्वाला कहाँ बनेगी, मतलब सोलर स्पॉट कहाँ बनेंगे, तो 0 डिग्री पे बनेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा सोलर स्पॉट कहाँ बनेंगे, 0 डिग्री पे बनेंगे। अब बताओ, पूछते हैं कि पूरे सूर्य में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका ज्यादा है, कोर वाले भाग का, कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। किसका संलयन किसमें हो रहा है, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो रहा है, और यहाँ बहुत ज्यादा क्या है, जब ज्यादा संलयन होता है तो प्लाज्मा क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, वही रेडिएशन कहाँ होता है, बाहर निकलता है, वही क्या है, विकिरण मंडल से होते हुए कहाँ बाहर निकल जाता है। फोटॉन तो प्रकाश होता है, उसको तो पढ़ने नहीं, जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा जैसे क्या, सौर ज्वाला निकली, इसका टेम्परेचर कितना होगा, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या करती है, फिल्टर का काम करते हैं हाइड्रोजन के सेल, ये अल्फा रेज गामा रेज इसको क्या करते हैं, फिल्टर करके बाहर करती है। जो ये फिल्टर ना करे, अगर हम क्या करें, कन्वेक्टिव जोन से क्या हाइड्रोजन के सेल हटा ले तो क्या होगा, इन सबको सब एक्स रेज गामा रेज को छोड़ देगा बाहर, यही आके क्या पृथ्वी पे आ जाएगी, और क्या होगा, यहाँ सबको सब गला देगी, मतलब सबका माँ सब जीवन खत्म हो जाएगा, यहाँ कोई रहेगा ही नहीं। ठीक है, और इसमें क्या देखें, इसमें देखें कि जो किरणें सूर्य के संवहन मंडल को छोड़ के बाहर निकल जाती है उनको क्या कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं, जो वापस लौट जाती है उनको सौर कलम कहते हैं, सोलर स्पॉट, यानी इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट कहाँ से कहाँ तक बनते हैं, 0 डिग्री से 40 डिग्री पर बनते हैं। बड़े कहाँ बनेंगे, 0 डिग्री पे बनेंगे, छोटे कहाँ बनेंगे, 40 डिग्री पे बनेंगे। जब सौर ज्वाला पृथ्वी से टकराती है तो पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है तो अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, उस ध्वनि को क्या कह देते हैं, विसलर कहते हैं, विसलर। और जो ऊपर से निकल जाती है, सौर ज्वाला ऊपर से निकल जाती है, उसको अरोरा बोरियोलिस, नीचे से निकलती है अरोरा ऑस्टियोलिस। इसी के कारण क्या होती है, जब ये सौर ज्वाला आती है पृथ्वी से टकरा कर ऊपर जाती है तो पृथ्वी का बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेलीकम्युनिकेशन में फाड़ आता है, इधर की आवाज उधर सुनाई देने लगती है, बहुत तेज तेज आवाज आने लगती है जब ये टकराता है, विसलर, उसी को क्या बोल देते हैं, विसलर बोल देते हैं। जो नीचे से निकली उसको अरोरा ऑस्टियोलिस, जो ऊपर से निकली उसको अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, और पूछा जाता है कि सोलर स्पॉट कहाँ से कहाँ तक बनते हैं, 0 डिग्री से 40 डिग्री तक बनते हैं। यही सोलर स्पॉट ये थे, कौन से थे, ये कहाँ बनेंगे, 0 डिग्री पे बड़े बनेंगे, उसके ऊपर धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंदर अंबरा होता है, इसके अंदर वाले भाग को अंबरा कहते हैं, जिसका क्या है, चुंबकीय पावर बहुत 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 तेज होता है।
क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार कि अम्बरा कहाँ पाया जाता है, तो कोई लगा दिया अमेजन के जंगल में। ये पता ही नहीं है कि अम्बरा होता क्या है। जब हमको पता है सोलर स्पॉट बनता है तो कहाँ, सूर्य में पाया जाएगा। सूर्य दिया है तो, या फिर सोलर स्पॉट जो भी दिया आप टिक कर देंगे। अब पता चल गया अम्बरा किसे कहते हैं। सोलर स्पॉट के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, अम्बरा कहते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री से 40 डिग्री तक सोलर स्पॉट बनते हैं। पूछा जाता है एक सोलर स्पॉट साइकिल में कितने साल लगते हैं। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, फिर बताते हैं। सोलर स्पॉट कहाँ बनते हैं, 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक बनते हैं। सोलर स्पॉट को यहाँ से यहाँ 40 डिग्री तक जाने में कितना टाइम लगता है, 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने में कितना टाइम लगता है। अच्छा, एक कंप्लीट साइकिल किसको बोलते हैं, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए चलना और यहाँ तक गए और वहां से पुनः हम अपनी पहली वाली स्थिति में आ गए, तो उसको क्या कहते हैं, एक कंप्लीट साइकिल। मतलब कोई व्यक्ति यहाँ से चला, यहाँ पे गया और फिर से वहीं पे आ गया, तो इसको एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। तो एक सोलर स्पॉट में कितने साल होते हैं, मतलब पूछा जाता है कि एक सोलर स्पॉट में कितने साल होंगे। तब जब यहाँ से जाएगा और यहाँ पुनः आ जाएगा तो एक सोलर स्पॉट पूरा हो जाएगा, यानी कि एक सोलर साइकिल पूरी हो जाएगी ना, उसी को क्या बोलते हैं, सोलर स्पॉट। तो अब देखते हैं 0 डिग्री से 40 डिग्री में सोलर स्पॉट को जाने में कितना टाइम लगता है। 0 डिग्री से जब ये 40 डिग्री तक जाता है तो इसको 5.5 साल लग जाते हैं। कितना, 5.5 साल लग जाते हैं। और वापस आने में फिर कितना टाइम लगेगा, फिर से 5.5 साल लग जाते हैं। वापस आने में, जाने में कितना टाइम लगा, 5.5 साल, वापस आने में 5.5 साल। पूछा जाता है एक सोलर स्पॉट में कितने साल होते हैं, सोलर स्पॉट में कितने साल होते हैं, 11 साल होते हैं। कितने साल हो गए एक सोलर स्पॉट में, 11 साल। 5.5 साल जाने में, 5.5 साल आने में, तो पूरी एक कंप्लीट साइकिल हो गई। तो उसको क्या बोलती है, वो एक सोलर स्पॉट। ठीक है, और जब ऐसे कितने साल हो गए, 11 साल हो गए। तो जब ऐसी 100 सोलर स्पॉट पूरी हो जाते हैं, यानी ऐसे 100 सोलर स्पॉट पूरे हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक सोलर इवेंट। एक सोलर इवेंट में कितने सोलर स्पॉट होंगे, एक सोलर स्पॉट में 100 सोलर इवेंट होते हैं, 100 सोलर स्पॉट होते हैं। लिख देते हैं। पहले क्या था, एक सोलर स्पॉट में कितने साल होते हैं, तो सोलर स्पॉट में कितने साल होंगे, 0 से 40 डिग्री में जाने में कितना टाइम लगेगा और 40 से 0 डिग्री में आने में कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलती है, एक कंप्लीट सोलर स्पॉट। एक सोलर स्पॉट में कितना साल होगा, 11। और जब ऐसे 100 सोलर स्पॉट हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक सोलर इवेंट। अब पूछा जाता है एक सोलर इवेंट में कितने सोलर स्पॉट होते हैं, तो 100 सोलर स्पॉट होते हैं। और पूछा जाए कि एक सोलर इवेंट में, एक सोलर इवेंट में कितने साल होते हैं, तब कैसे निकालेंगे। इसका 100 का 11 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 साल। कितने साल है, 1100 साल। ये समझ में आया आप लोगों का। सोलर स्पॉट बनते कहाँ से, 0 से 40 डिग्री तक, इसके ऊपर नहीं बन पाते हैं क्योंकि यहाँ तक लगभग किरणें अच्छे से आ जाती हैं, उसके ऊपर जाती हैं, फिर बीचे से वापस आ जाती हैं, नहीं बन पाते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक बनते हैं, 0 से 40 डिग्री पे बनते हैं। ठीक है, 0 डिग्री पे बड़े बनते हैं। पूछा जाता है सोलर स्पॉट बड़े कहाँ बनते हैं, तो 0 डिग्री पे। छोटे कहाँ बनेंगे, 40 डिग्री पे बनेंगे। हाइड्रोजन के सेल बड़े कहाँ होंगे, 0 डिग्री पे, छोटे 40 डिग्री पे। ठीक है, अब पूछा जाता है एक सोलर स्पॉट में कितने साल होते हैं, तो एक पूरा कंप्लीट साइकिल करने में कितना, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, तो कितना साल हो गया,
11 साल हो गया, 5.5 साल जाने में, 5.5 साल आने में। तो एक सोलर स्पोर्ट में कितने साल हुए? 11 साल। यही पूछ लिया था। ऐसे जब 100 सोलर स्पोर्ट हो जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? एक सोलर इवेंट। एक सोलर इवेंट में कितने साल हुए? साल तो हुए कितने? 1100, लेकिन सोलर स्पोर्ट कितने हुए? 100 सोलर स्पोर्ट हुए। ठीक है, अब हम क्या पढ़े इसमें? एक तो कोर पढ़ लिए, फिर विकिरण मंडल यानी रेडिएटिव जोन पढ़ लिया, फिर संवहन जोन यानी कंडक्टिव जोन। ठीक है, अब सोलर स्पोर्ट किसे कहते हैं और सोलर फ्लेम किसे कहते हैं, उसे पृथ्वी से क्या क्या होता है, ये सब हम पढ़ा दिए। अब आप देखिए इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो रहा हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसके आगे फिर सूर्य की जो नेक्स्ट 3 परतें हैं, मतलब बाहर वाली जो परतें हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।